हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचबीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड पार्ट शुरू करने वाले हैं। सेकंड पार्ट तक हमने कंप्लीट करा दिया था और हम चैप्टर जो कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 2.1 और इसके बाद हम लोग करेंगे ये पार्ट। आज ये लास्ट पार्ट है, आज यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 हम फिनिश कर लेंगे और इसके बाद अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने क्वेश्चन आपको 15 तक करा दिया था, 15 तक हो चुका था। आज जो क्वेश्चन नंबर है वो 16 है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 की पावर 5x और ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है 2 की पावर x इक्वल टू, ये यहाँ पर रूट लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर क्या रेडिकल कितना लिखा 5 लिखा हुआ है और अंदर लिखा 2 की पावर 20। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 5x, डिवाइड में है तो इसको भी डिवाइड में लिख देंगे 2 की पावर x और इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो, जो ये सवाल है यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 20 तो रहेगा ही लेगा, लेकिन हमने कहा था जो यहाँ पर जैसे यहाँ पे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो तो वो कितना, जब रूट हटाएंगे, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर जितना लिखा होगा उतना डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आपको जैसे हमने एक बात बताई थी, कहीं पर अगर लिखा हो, जैसे मान लो √x लिखा हो और यहाँ पे कुछ और दे दें, यहाँ पे n दे दें, तो इसको लिखा जा सकता है x की पावर 1/n। पिछली क्लास में मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपको एक रूल और पता है, जैसे कहीं पर अगर लिखा हो, यहाँ पर जैसे लिखा हो a की पावर m और a की पावर, डिवाइड में a की पावर n, बेस दोनों जगह सेम है तो डिवाइड में अगर पावर है तो माइनस में आ जाएगी। ये एक रूल होता है, ठीक है, ये हमने आपको बताया था। यहाँ पर वही देखो, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। इसका मतलब है 5x माइनस x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई। ये 2 की पावर 20 है, इसकी होल पावर 1/5 है, तो ये 2 की पावर 20 इंटू 1/5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 5 से कैंसिल आउट, 5 4 जा, यहाँ पे 2 की पावर कितना आएगा 4x, यहाँ पर कितना आएगा 2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे इफ बेस, आगे क्या हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा, इफ बेस आर इक्वल देयर पावर्स आर आल्सो विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर बेस बराबर है, हम पूरा लिखेंगे नहीं, ठीक है, अगर दोनों साइड का बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 4 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताइए जरा, 4x इक्वल टू 4, इधर 4 कैसा है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा, 4 1 जा 4, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट हो तो आप फिर से बताएं यहाँ पर, ठीक है, कमेंट करके तुरंत बता दें कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टाइम वैसा ही उस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो एकदम और डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू करते हैं, 17 नंबर, जल्दी से नोट कीजिए। फास्ट नोट करेंगे थोड़ा सा। नोट कर लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूं मैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर करेंगे। 17 नंबर क्या है, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x
फॉर विच ये दे रखा है 3/5, इसकी होल पावर x दे रखा है इंटू 5/3 इसकी होल पावर 2x दे रखा है, ठीक है। और इक्वल टू में आपको दे रखा है 125 125/27। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार तो ये लिखा ही हुआ है, हम अगले स्टेप से यहाँ पर करेंगे। जैसे एक बात बताइए, इधर अगर हम पावर्स बनाना चाहें, अगर दूसरी साइड में जो लिखा है इसको पावर में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं, जो लिख लेते हैं यहाँ पर 3/5 और इसकी होल पावर क्या है x है, इंटू 5/3 इसकी होल पावर क्या है 2x है। इधर क्या कर सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहे तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और 3 की पावर 3, ये तो क्यूब होता है, आपको पता भी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि 9th क्लास के बच्चे को हमेशा लगभग 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए और 20 तक की टेबल चाहिए, ठीक है, ये सब। और स्क्वायर कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से उसका बेसिक यानी बेस शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 5/3 है, तो इधर भी आपको बेस कैसा बनाना पड़ेगा, 5/3 बनाना पड़ेगा। देखिए 5/3 है कि नहीं है, क्यूब तो बाद में लगा है, वो अलग बात है। अगर इसको लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 5/3 का होल क्यूब, सेम पावर है तो होल क्यूब लगा सकते हो। ओपन करोगे तो 5 फिर से ओपन होगा तो 5 के ऊपर 3 लगेगा और 3 की पावर में भी 3 लिख जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर भी बनाएंगे, इधर क्या, ये क्या 3/5, तो इसी को बदल लेते हैं। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा, देख लीजिए। अगर कहीं पर लिखा हो a की पावर b और पावर x, यहाँ पर मान लेते हैं पावर, यहाँ पे हम वैसे तो n लेते थे, n लिखिए। अब हम अगर इसको क्या करें, बदल दें, b/a कर दें, तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ 5/3 चाहिए, लेकिन है कितना 3/5। इसको जैसे ही हम 5/3 करेंगे, जैसे ही 5/3 करेंगे पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब आपको एक चीज़ और पता है, अगर बेस सेम होता है, देखिए यहाँ 5/3 है, यहाँ 5/3 है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर अगर माइनस है पावर क्या होती, ऐड हो जाती। तो एक बार लिख लो आप 5/3, इसकी पावर -x और +2x इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। +2x क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इधर क्या है 5/3 और इसकी होल पावर कितनी 3। अब मुझे यहाँ से एक बात बताओ, अगर फिर से हम यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ पर 5/3 इसकी होल पावर यहाँ पर बचेगी, +2x में से माइनस का x निकलेगा, यहाँ पर x बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 5/3 इसकी पावर सेम। अब यहाँ पर एक रूल होता है कि भैया इफ़ बेस आर इक्वल, कॉमा, फिर वहाँ पर होगा देयर पावर्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो अगर बेस इक्वल है तो आपको पता है, अगर बेस दोनों साइड में इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब x = 3 हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको कंफर्म यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत हमने पूरी कोशिश की है इसको सिंपल वर्ड में समझाने की, समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 17 तक हो चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फास्ट नोट करिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। आप तब तक नोट कर रहे होंगे, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। क्या क्वेश्चन है अगला आपको क्वेश्चन जो दे रखा है भैया, क्वेश्चन आपको दे रखा है 18 नंबर, और 18 नंबर है फाइंड, क्वेश्चन नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको दे रखा है फॉर विच
फॉर विच 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 4 दे रखी है और 2 की पावर 2 और होल पावर आपको x दे रखी है। ठीक, ये आपको दे रखा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों तरफ बेस बराबर करेंगे, जैसे ही बेस बराबर करेंगे, अगर बेस बराबर हो गए तो पावर्स भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा जो हम आपको दे रखे थे नोट करने के लिए। इसको हटा देता हूं मैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से नोट करते रहिए। रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके बाद जन्माष्टमी आने वाला है। 30 तारीख तक हम लोग क्या करेंगे, कम से कम ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगला चैप्टर और कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते बेटा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको लिखेंगे, पावर से बेस को सेम करते हैं। आपको हमने एक तरीका पढ़ाया था, मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूले सबसे पहले उसके लॉ जो हैं, जो रूल हैं, वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर समझिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है होल पावर n लिखी, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो पावर का मल्टीप्लाई यानी m इंटू एन यानी mn हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको mn लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? mn। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर आप पावर का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यही रूल यहाँ पर लगेगा। ये जो रूल आपने लिखा है, ये जो रूल आपने लिख रखा है, जो आइडेंटिटी लिखी है, रूल, आइडेंटिटी या कुछ भी, बहुत सारे वर्ड में इसका अलग अलग नाम होता है। तो पावर का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। तो भाई करेंगे तो यहाँ पर बताइए, 4 तिया कितना हुआ? 12। यहाँ पर 2 की पावर 2x। देखो बेस बराबर हो गया। क्या हो गया? बेस बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे इफ बेस आर इक्वल, पूरा लिख देंगे। तो देयर पावर्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो भैया बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी। इधर 12 रहेगा और इधर 2x रहेगा। अब इधर 2 इंटू में है, इधर ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा। इधर कितना x हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, तो 6 बराबर x हो गया। 6 बराबर अगर x हो गया तो भैया जब लेफ्ट बराबर राइट के, तो राइट बराबर क्या, x बराबर 6 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया? वो 6 इसका। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कर लीजिए इसका, जल्दी से इसका आंसर निकाल लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे 19 नंबर। बारी बारी से करते हैं। आज कम से कम 15 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन छोटे छोटे लगभग हैं। बहुत ही 2-2 4-4 लाइन के क्वेश्चन हैं, आराम से करेंगे हम लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं सीधे। तब तक आप उधर नोट करिए, मैं क्वेश्चन हटा करके दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला जो क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर अगर देखें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। इसमें सीधे इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है? ये आपको क्यूब रूट में दे रखा है। रेडिकल यहाँ पे 3 दे रखा, 125 इंटू 27। ठीक है, ये आपको दे रखा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है बाकी। तो यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे मुझे लगता है। अब हटाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि वरना फिर जो हमने टाइम लिया है उस टाइम में 15 क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, अगर आपने क्यूब रूट पढ़ा होगा, अगर 9th क्लास पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में आपने क्यूब रूट पढ़ा होगा कि क्यूब रूट 125 का क्या होता है और 27 का क्या होता है, क्यूब रूट वहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर एक्सपोनेंट के हिसाब से बात करें तो आप इसको लिख सकते हो 125 इंटू 27। ठीक है, इसकी होल पावर, अगर यहाँ रेडिकल आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/3। ठीक, तो यहाँ अगर ये आपका समझ लो ये एरिया है, अगर ये इसको ये मत समझ लेना कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि बाहर 3 लिखा हुआ है, ये वहाँ नोक पर लिखा हुआ है एकदम। ठीक है, इसका मीनिंग दूसरा होता है, इसका मीनिंग दूसरा होता है, तो ये नहीं है, ये है, इसका पावर 1/3। तो अब एक बात और, जब पावर में अपॉन में 3 आ गया तो अंदर जो नंबर्स लिखे हैं इनको पावर 3 में चेंज करेंगे, तो इसको भैया 5 की पावर 3 कहते हैं और इसको 3 की पावर 3 कहते हैं, ये आपको पता होगा। अब जब ये पावर ओपन होगी, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 1/3 इसमें भी होगा और 3 इंटू 1/3 इसमें भी होगा। ठीक है, दोनों में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 बन जा, 3 से 3 बन जा, तो इसका मतलब यहाँ पर आए 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। पावर 1 का कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिंपल सा 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, कर लीजिए इसको। और एक बात, अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक और मेथड है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जिस टाइप से किया है। इसका एक और मेथड है, सेकंड मेथड बता दे रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है, अगर आप सिंपल सा ये क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूब रूट और यहाँ पर 125 इंटू 27। ठीक है, तो 5 का तो 125 का क्यूब रूट 5 होता है और 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है, तो ये 15 इसका आंसर हो गया। ये तो 2 ही लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर करेंगे तो ये आंसर, अगर इस टाइप से भी करेंगे आंसर दोनों के सेम है, 15 इसका 15 इसका, दोनों सही हैं। अगर पेपर में आप सॉल्व करते हैं तो ये नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, कर लीजिए इसको। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है भाई, ये आपको दे रखा है इफ़, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ 3 की पावर x - 1 कुछ ऐसा दे रखा है और दे रखा है इक्वल टू 9 एंड दे रखा है 4 की पावर y + 2 और इक्वल टू में आपको दे रखा है 64। कितना दे रखा है, 64। और आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड x अपॉन y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y की वैल्यू पूछिए। देखो कैसे निकलेगी, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस वाले ये जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ से y की वैल्यू निकालिए और दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो x अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं। बेस आपका यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ बेस सेम कर लें तो x की वैल्यू, इसको 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है।
अगर बेस बराबर है तो पावर भी सेम होगी। ये हम लिख नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इफ़ बेस, वो लाइन पूरी आप लिख सकते हैं लेकिन हम लिखेंगे नहीं बार बार। बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी -1 उधर दूसरी साइड जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, यहाँ से 3 आ गई। यहाँ पर आते हैं, बेस यहाँ पर कितना है 4, तो आपको दूसरी साइड भी 4 बनाना पड़ेगा, तो इसको 4 का क्यूब लिखा जा सकता है। ठीक, अब बेस अगर बराबर है तो पावर भी सेम हो जाएगी, यानी y+3 किसके बराबर हो जाएगी 3 के, y+2 आपका 3 के बराबर हो जाएगा। उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 दूसरी साइड माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर 1 बचेगा, और आप वैल्यू किसकी निकालना चाह रहे हैं x/y की। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है, वो आपकी 3 है, और y की वैल्यू क्या है 1। तो फाइनली 1, डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता, ये 3 के बराबर ही माना जाता है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बेस बराबर करके सारी वैल्यू निकाल करके डिवाइड कर देनी थी, तो आपका x/y का वैल्यू यहाँ पर निकल आया है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से, फटाफट कॉपी करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 21 नंबर। कर लीजिए जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट कर लीजिए। साथ साथ करें तो और अच्छी बात है, समझ ले रहे हैं तो और अच्छी बात है। अब जैसा समय चल रहा है, आप लोग जानते हैं जिस टाइप का समय चल रहा है, कभी कोविड आ जाता है, कभी क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर फ़ोन है या फिर लैपटॉप है तो आप आसानी से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। जिस टाइप की सिचुएशन है, ऑनलाइन क्लास 2 साल आने वाले, अभी जो बैक में कम से कम 2 साल में ये ऑनलाइन का क्रेज़ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन क्लास ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप मेहनत करिए, घर पे बैठ करके भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में पता चला सारी कोचिंगें बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे। तो एक ऑनलाइन ही उसका पढ़ने का तरीका है। ठीक है, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ। आते हैं हम लोग बैक वापस पॉइंट पर। चलिए वापस आते हैं। अगला सवाल जो आपको दे रखा है वो 22 नंबर है। अभी जो हमने किया था शायद 21 नंबर, हमने 20 सवाल किया था। ठीक है, 20 किया था, तो अगला सवाल आपका आएगा, इसका आंसर आपका 3 आया था। अब हम लोग 21 नंबर सवाल करने जा रहे हैं। कौन सा करने जा रहे हैं, 21 नंबर। 21 नंबर सवाल आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है इफ़, और आपसे बोला गया है x-1 का होल क्यूब इक्वल टू 8। ठीक, आगे बोला गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x+1 का होल स्क्वायर। हाँ, ये फाइनल आंसर आपको दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से ये जो आपको ये स्टेटमेंट शुरुआत में एक दी गई, यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर x-1 का होल क्यूब, और यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यूब लिखेंगे। अगर इधर पावर 3 है तो सामने वाले जो दूसरी राइट साइड में जो लिखा हुआ 8 लिखा हुआ, इसको भी पावर 3 में चेंज करेंगे। अब आप समझ रहे हो कि अगर पावर कहीं पर इक्वल हो गई, देखो यहाँ पर इसकी भी पावर 3 है और इसकी पावर 3 है, अगर दोनों तरफ पावर सेम हो गई तो बेस बराबर हो जाता है। ये भी रूल होता है, अगर कहीं पर पावर सेम हो गई तो बेस बराबर हो जाता। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं, x-1 इक्वल टू 2। पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएगा। बेस कौन है, x-1 इक्वल टू 2,
अब यहाँ से अगर देखें तो ये -1 उधर दूसरी साइड जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक, अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x+1 की। तो x+1 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे x+1 की वैल्यू बता दीजिए। x की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे तो 3 और 1 हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। 16 ही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, कॉपी करिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नोट कर लिया होगा शायद आपने इधर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 और अपॉन में दे रखा है 6 की पावर 0। ये भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, पावर 0 में क्वेश्चन दे दिया गया। अगर पावर 0 में क्वेश्चन दिया गया है अगर पावर 0 में क्वेश्चन दे रखा है तो मेरे को यहाँ से एक बात बताइए। हमने कहा था एक दिन कि दुनिया में किसी की पावर 0 हो, जैसे यहाँ पर x की पावर 0 लगा दें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर y की पावर 0 लगा दें तो वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर z की पावर 0 लगा दें तो वैल्यू कितनी होगी, 1। इसका मतलब ये है दुनिया में किसी की पावर, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर आप 0 करते हैं तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही सिंपल तरीके से यहाँ इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। 8 की पावर 0 1 और 6 की पावर 0 1, तो ये आंसर क्या होगा, 1 और 1 2। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, 22 करिए। इसके बाद हम लोग करते हैं 10 सेकंड में नोट करिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। नोट हो गया होगा। बहुत ज़्यादा टाइम टेकन करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। तो छोटे बच्चे, दूध पीता बच्चा भी कर देगा इस सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 अपॉन 125। इसकी पावर -2/3 दे रखी है। ठीक, एक बात याद रखिए, सबसे पहले आपको एक हमने रूल बताया था कि कभी भी अगर a/b पावर अगर नेगेटिव दे रखी है तो सवाल आप तभी शुरू कर पाएंगे जब पावर उसकी पॉजिटिव होगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बदल दीजिए, बेस को बदल दीजिए और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। b/a करिए, पावर पॉजिटिव, तो पावर सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करिए तो 125 अपॉन अगर 64 कर दें तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, 2/3 यानी पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आया? ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल पावर देखिए। होल पावर कैसी, होल पावर जो लिखी हुई है वो अपॉन में 3 है। होल पावर जो है वो फ्रैक्शन में है ना, और अपॉन में डिनोमिनेटर में कितना लिखा, 3। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 3 लिखा है इसका मतलब इसको पावर 3 में चेंज करेंगे। इसको 5 की पावर 3, इसको 4 की पावर 3 और ऊपर कितनी पावर है, 2/3। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अब ये इसको लिखा जा सकता है 5/4 अगर होल क्यूब लगा दें और यहाँ एक होल ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट करके ऐसे कर दें, कोई फ़र्क। अगर इसको ओपन करते हैं
तो ये जो 3 ओपन होगा, पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर ओपन करके आपको बताते हैं, तो ये 5 के ऊपर भी 3 लगेगा और 4 के ऊपर भी 3 लगेगा, ठीक। लेकिन अगर बड़े ब्रैकेट को ओपन करें, बड़े ब्रैकेट को ओपन करें, छोटे को ना ओपन करें, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 बन जा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/4 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे बताइए, ये स्क्वायर हटेगा तो 5 के ऊपर भी लगेगा और 4 के ऊपर भी लगेगा। तो यहाँ पर 25/60, 4 का स्क्वायर 16, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अगला नंबर होगा 24। तब तक आप इस साइड का नोट करें, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, इफ़ 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x प्लस 1, ये x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 है बेटा, सॉरी फॉर दैट, -1। आगे है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू एक्स, इसके होल पावर x आपको दे रखा है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये सवाल सिंपल सा है, बस इसमें थोड़ा सा अलग से इसमें कुछ करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर, हाँ एक सवाल ये अधूरा है, हाँ इसके इक्वल में बेटा, इसके इक्वल में आपको 24 दे रखा है, ठीक कर देता हूँ मैं इसको। देन फाइंड, आगे यहाँ पे देन लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पे इक्वल में आपको 24 दे रखा है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, सवाल कंप्लीट सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की पावर x सेम है, लिख लिया। अब आपको हमने एक बात बताई थी कि कहीं पर अगर लिखा हो a की पावर m प्लस n, तो इसको अलग कर सकते हैं, कैसे, a की पावर m इंटू a की पावर n। अब फिर से अगर जोड़ना चाहो, मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा है, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, फिर से वही। लेकिन अगर कहीं पर पहले से ऐसा लिखा हुआ तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक, अलग कर दिया हमने। लेकिन अगर लिखा हो a की पावर m माइनस n, ये हम रूल बता रहे हैं आपको, तो इसको अलग कर सकते हो ऐसे, इस टाइप से अगर लिखा होगा तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पर इक्वल टू 24। अब मुझे बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है, 4 की पावर x आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 की पावर -1, यहाँ 24। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 की पावर x, अगर इस पावर को पॉजिटिव करना तो नीचे भेज दो, 1/4 हो गया। इधर कितना, 24। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4, -1/4 हो जाएगा, इक्वल टू 24। मुझे बताइए यहाँ पर 4 की पावर x, यहाँ पर बचेगा 3/4, 24, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगली लाइन से जो अपॉन में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा। देखो क्या हो जाएगा, 4 की पावर x इक्वल टू 24, ये 4 गया मल्टीप्लाई में और ये 3 जो है वो डिवाइड में आ गया। 3 1 जा 3, 3 8 जा,
यानी ये बनेगा 4 की पावर x इक्वल टू 8 चौको कितना हुआ 32। ठीक, अब एक बात फिर से, ये 4 लिखा है, अब बेस कैसे बराबर करें? जब बेस बराबर होगा तभी तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। बेस कैसे बराबर करें? तो सिंपल सा मेथड है, यहाँ पर इसको 2 की पावर 2 लिख दो और होल पावर क्या है x। इसको 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। अब ये भी बताएं कैसे 5 लिखा जा सकता है। देखो 32 लिखा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2 1 आएगा। तो कितने जोड़े हो गए? 3 और 2 5। ठीक, तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सारे टर्म कैसे होंगे? मल्टीप्लाई में, तो उसको 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। देखो इसके इसीलिए लिख दिया। अब पावर का मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर 2x हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर 5। अब देखिए बेस हमने क्या किए? बराबर कर लिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बेस को बराबर करें। अगर बेस बराबर हो गया तो आपको कन्फर्म है यहाँ से कि पावर भी सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर बेस बराबर हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगी। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। मुझे ये टर्म हटाना पड़ेगा जो इधर रफली हमने रफ वर्क किया है। आप 5 सेकंड का समय ले लीजिए, 10 सेकंड का ले लीजिए। 10 सेकंड में आप आराम से नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। ठीक है, कर लीजिए यहाँ तक। अच्छा सवाल था ये। जो रूल बताया था रूल कर लीजिए, इसको तोड़ा कैसे ये भी नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर पाते, हमने एक बार पहले भी बोला था कि वीडियो को आप रोक दीजिए, वहीं पर पॉज कर दीजिए। जब आप नोट कर लें उसके बाद वीडियो को प्ले कर दीजिए। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, यानी 2x बराबर होगा 5 के। तो x बराबर आ जाएगा 2 इंटू में है, दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 5/2 इसकी x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको x की वैल्यू नहीं चाहिए, ये चाहिए 2x की पावर x। तो यहाँ पर समझिए 2x की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई में? 5/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? वो भी 5/2 हो जाएगी। यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5/2 हो जाएगी। ठीक है, 5 की पावर 5/2 आ जाएगा आंसर इसका। यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहले कॉपी कर लें। इधर नोट कर लिया होगा, हटा देता हूँ पूरा। देखो अब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 5। अगर हम 5/2 को डिवाइड करें, अगर हम 5/2 को डिवाइड करें तो क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर हमने 5/2 को डिवाइड करना शुरू किया तो इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है 2 + 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 × 2 = 4 और एक 5, फिर से 5/2 हो जाएगा। लेकिन हमने इसको तोड़ा है। अब हम क्या करेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क लिखा हमने। कैसे करेंगे? इसको लिख देंगे 2 + 1/2 पावर में लिख देंगे। अब पावर अलग अलग कर दीजिए। ये लिख दीजिए 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर हाफ। 5 की पावर 2 का मतलब 25, 5 की पावर हाफ का मतलब होता है √5। अगर पावर 1/2 तो इसका मतलब रूट हो गया। ये इसका फाइनल आंसर। आप यहाँ तक कर दो चाहे यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। अब कॉपी कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे 25 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने नोट कर लिया होगा।